तमाम हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, सामीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बिख़ुसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। एक सूरह फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल्लज़ी तहामी सय्यदिल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार व सकीना अल-मदफ़ून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मोहम्मद। व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत। माशाअल्लाह मजमा इतना कम भी नहीं है जितना ऐसा दरूद पढ़ा जा रहा है। और दरूद कोई मजलिस हुसैन में ऐसा नहीं जिसे ना आता हो। बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। देखिए मोहतरम सामीन, दरूद का ताल्लुक़ किसी एक ख़ास मजमे से नहीं है, किसी एक ख़ास तबके से नहीं है, किसी एक ख़ास फ़िरके से नहीं है। दरूद पहली दफ़ा हदियतन अगर पेश किया गया तो जनाब आदम ने हक महर के तौर पर बीबी हव्वा को दिया। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, मजलिस हुसैन में न ज़बानें बोला करती हैं न अकीदे बोला करते हैं। मजलिस हुसैन में हमेशा शजरे बोला करते हैं। ये ज़िक्र अली व बतूल है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। हमेशा मजालिस की जीनत बना कीजिए। मजालिस की जीनत मिंबर के सामने बैठकर ज़िक्र अली सुनने में है, छुप छुपा के सिगरेट पीने में नहीं है। तवज्जो का तालिब याद रखिएगा। देखें, थक जाता है इंसान, बैठ बैठ के जिस्म सुन हो ही जाता है। एक एक जाकिर एक एक आलिम को सुन सुन के मजमा सुन हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, चलकर आने की थकान, बैठने की थकान, ये मौसम के सितम ज़रीफ़ी के थकान, ये सारी की सारी थकावटें जिस्मों को हो सकती है, अकीदों को नहीं हुआ करती। दरूद जनाबे आदम ने बीबी हव्वा को हक महर के तौर पे दिया। अब जो ये कहते हैं ना कि जनाब ये जो मिलकर दरूद पढ़ते हैं ये शिया हैं, ये मातमी जुलूसों में जो दरूद पढ़ा जाता है ये शियों का दरूद है, ये मजमा लगा के दरूद पढ़ते हैं ये शियों का दरूद है। नहीं, हक महर के तौर पर जनाबे आदम ने बीबी हव्वा को दिया है। ये दरूद पढ़ना शिया होने की निशानी नहीं है, आदम की खालिस तरीन नस्ल होने की निशानी। जियो जियो जियो। बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। मैं शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम सामीन, अल्लाह ने अपने तक पहुँचने के लिए, अपने तक पहुँचाने के लिए, अपने दीन को हम तक पहुँचाने के लिए, या यूं कहूँ कि औलाद आदम को आदमी बनाने के लिए अल्लाह ने कुछ जीनों का इंतखाब किया।
कुछ हस्तियों का इंतखाब किया। देखें, मजालिस हुसैन, ज़िक्र हुसैन मजमे का मोहताज नहीं होता, ये मजमे मोहताज हुआ करते हैं ज़िक्र हुसैन के। बोलने वाला एक शख्स भी मिले, तोलने वाला जुमले को एक शख्स भी मिले, दाद देने वाला एक भी हो तो लाखों पे भारी होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर तो काफ़ी मजमा बैठा हुआ है। अल्लाह ने जिन जीनों का इंतखाब किया कि वो बंदे तक पहुँच सके और बंदे उस तक पहुँच सके, उनको अल्लाह ने मुस्तफ़ा बना दिया, उनका इस्तीफ़ा कर दिया, उनको एक्सक्लूसिव कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया और ऐलान करके कहा कि देखो मैं चंद हस्तियों को अलग करता हूँ। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आले इब्राहीमा व आले इमराना अलल आलमीन, जिनको मुस्तफ़ा बनाया है उसमें एक आदम है, दूसरा नूह है, तीसरा इब्राहीम है आल समेत, और चौथे जनाबे इमरान है आल समेत। जियो जियो। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। भाई अल्लाह ने 4 हस्तियों को चुना है, 2 को चुना है आल के बगैर, 2 को चुना है आल के साथ। मैं शुक्रगुजार। भाई वजह क्या है? जिनको आल के बगैर चुना है, या रब्बुल इज़्ज़त क्या उनको ओहदे नहीं दिए? क्या मैंने उनको भी ओहदे दिए हैं? जिनको आल समेत चुना है ओहदे उनको भी दिए हैं, लेकिन जो इनको ओहदे दिए हैं वो और है, जो उनको दिए हैं वो और है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा कहकर आदम को ओहदा खिलाफत दे दिया। देखें, मेरा उसलूब और होता है, मैं कभी भी लोगों की ना खामोशी को देखता हूँ न मजमे को बोलने को देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर मजलिस में कुछ ना कुछ मैं जवानों के हवाले करके जाऊँ। अब वो अपनी अपनी किस्मत है, किसका अकीदा कहाँ तक कबूल कर सकता है, अपने मुताबिक रिस्क उनकी तरफ से आता है, लेते आप जाइएगा। अल्लाह ने खिलाफत ऐसे ही उठा के नहीं दे दी, पहले लिया है मुकाबले का इम्तिहान। फरिश्तों के मुकाबले में इम्तिहान लेकर जब आदम कामयाब हुआ, का आदम तू इनके मुकाबले में उम्र में भी कम है, यहाँ कद में भी छोटा है, लेकिन तू सीधा जन्नत चला जा, क्योंकि जन्नत जाने के लिए उम्र की कैद नहीं, मार्फत अहले बैत की जरूरत होती। जियो जियो जियो। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। यक ज़बान होके हैदरी, मैं शुक्रगुजार हूँ। सलामत रहे। जन्नत भेज दिया, कहाँ जिधर मर्जी जाना, जिधर मर्जी सैर करना, जिधर मर्जी फिरना, लेकिन आदम उस शजरे के करीब नहीं जाना। आदम वो शजरा तुम्हारे लिए शजरा ममनुआ है, आदम ज़हन नशीन कर लो, तुम और हो, शजरे वाले और। जियो जियो जियो। बेदार मजमा। मैं शुक्रगुजार हूँ। आदम नहीं गया, वो फल आया। अल्लाह के इस खलीफा ने उस शजरा ममनुआ के फल को हाथ लगाया। अल्लाह ने कहा आदम लिबास तब्दील कर, जन्नत छोड़, या अहले सुन्नत के मुताबिक लिबास उतार, जन्नत छोड़। मैं कहूँगा अहले सुन्नत में तफसीर लिखने वालों ने हमारे लिए मसला और आसान कर दिया। आसान कर दिया ना। खलीफा हमने तो नहीं बनाया, नबी हमने नहीं बनाया, भेजा अल्लाह ने, जन्नत का लिबास पहनाया अल्लाह ने। अहले सुन्नत कहते हैं निकालने लगा तो लिबास उतार के निकाला। आदम को जमीन पे भेजा, लिबास उतार के भेजा। यही तो 1400 साल से हर मिंबर पे खड़े होकर हर दुश्मन हैदर करार की आंखों में आंखें डालकर यही तो बताते आ रहे हैं कि जो जन्नत का स्याह है, सैर करने गया है, वो जन्नत छोड़ेगा, लिबास उतार के जाएगा। जो जन्नत के मालिक है बैठेंगे जमीन पर, लिबास जन्नत से आएगा। जियो जियो। मैं शुक्रगुजार। सलामत रहे, सलामत रहे। तवज्जो है ना। मैं पूछ सकता हूँ निकाला क्यों गया? हर एक ने लिखा कि जनाब शजरा ममनुआ के फल को हाथ लगाया, उस फल को हाथ लगाया। मैंने कहा फल किस शजर पे था?
शजरा ममनुआ पे सर हिला दें। शजरा ममनुआ पे, ये शजरा ममनुआ कहाँ था? जन्नत में। अच्छा, सिर्फ आप तो नहीं सुन रहे, ये 10-11 कैमरे भी सुन रहे हैं और 12-14 भी सुन रहे हैं। तवज्जो है ना? ये शजरा ममनुआ था जन्नत में। जन्नत के मालिक कौन है? इमाम हसन हुसैन। कौन मालिक है इमाम हसन हुसैन? जो इनका नाम नहीं ले सका उनसे पूछना ये चाहता हूं, जो जन्नत के मालिक हसनैन है, तो हसनैन की जन्नत किस मां के कदमों में है? जियो जियो जियो। पाक रब्बुल इज्जत इस खानवादे खानदान को तक क़यामत आबाद और शाद रखे। ये लंगर मजालिस मातम इनकी नस्लों में जारी और सारी रहे। मौला काशमी बरादरान को किसी का मोहताज ना करे। भाई तवज्जो है ना? इनकी जन्नत है बीबी पाक सैयदा के कदमों में। तो जन्नत की मालकिन कौन हुई? बीबी पाक सैयदा। बीबी पाक सैयदा हुई जन्नत के मालकिन। अभी तक मैंने नहीं कहा आप दाद दो, नारे लगाओ या मुझ तक पहुंचो, नहीं, लेकिन ये जुमला अकीदों में लेते चले जाना। जन्नत के मालकिन है बीबी पाक सैयदा। अल्लाह कहता है तूने सैयदा से पूछे बगैर शजरा ममनुआ के फल को हाथ लगाया है। लिबास उतार, जन्नत छोड़, लिबास उतार, जन्नत छोड़। और आदम जैसा खलीफा भी सैयदा से पूछे बगैर उसके बाग के फल को हाथ लगा ले। जब वो जन्नत से निकल जाता है तो कोई और सैयदा के बाग पे कब्जा कर ले, वो जन्नत कैसे चला जाएगा? जियो जियो जियो। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। भाई तवज्जो है कि नहीं? यहां से चले हैं। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन, फिर चुना है जनाबे नूह को, इस्तफा किया, मुस्तफ़ा बनाया जनाबे नूह को, आल को नहीं। आल को भी चुन लेता। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने आदम को 2 बेटे दिए थे, एक कातिल निकला, दूसरा मकतूल निकला। और आदम ने अपनी जिंदगी में मिरास तकसीम कर दी। जाए तारीख की कुतब उठा के देख लीजिएगा, तफसीर उठा के देख लीजिएगा। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल करके दफना दिया तो हजरत आदम रोते हुए चले। हाबिल पे आंसू भी बहाते हैं, काबिल को बुरा भला भी कहते हैं, काबिल पे लानत भी करते हैं, हाबिल पे आंसू भी बहाते जाते हैं। हमें कहते हैं जनाब शियों को क्या हो जाता है, जैसे ही मुहर्रम आता है ये मैदानों में आ जाते हैं, ये बियाबानों में निकल आते हैं, ये मसाजिद में आ जाते हैं, ये मारगाहों में बैठकर इमाम हुसैन पे रोते भी हैं, यजीद और आले यजीद पे लानत भी करते हैं। मैंने कहा हमारा कसूर नहीं है, आदम ने अपनी जिंदगी में ये मिरास तकसीम कर दी। अब जो भी आदम की खालिस तरीन नस्ल होगी वो मजलूम पर रोएगी भी सही, जालिम पर लानत भी करेगी। जियो जियो जियो। बेशुमार तवज्जो है ना? ना ये विरासत आदम की औलाद में चली ना नूह की औलाद में। वजह क्या है? नूह की औलाद में क्यों नहीं चली? अल्लाह ने कहा मैंने इसे दिया एक बेटा, एक बेटा दिया, और जब तूफान नूह आया तो उसी बेटे ने इसका कहना नहीं माना। तवज्जो, नबी है नूह, नबी है, जनाब आदम खलीफा है, ये याद रखिएगा। नूह नबी का बेटा है, नबी बुलाता है वो पहाड़ पे दौड़ता जाता है, आवाज नहीं देता, पुकारता नहीं है, जवाब नहीं देता। अल्लाह कहता है ए नूह इसे अपना बुलाना, लैसा मिन अहलिक, तेरे अहल में से निकल गया, तेरे अहल में से निकल गया। मैं कहूँगा या रब्बुल इज्जत नूह का बेटा नहीं है क्या? नूह की बीवी का सका बेटा नहीं है क्या? नूह की औलाद है, नूह की बीवी का सका बेटा है, लेकिन अहल से क्यों निकाल दिया? अल्लाह कहता है तू देखता नहीं, नबी बुलाता है वो जवाब नहीं देता। नहीं बेदार मजमा मेरे सामने, नबी बुलाता है वो जवाब नहीं देता। और हम बताना तो ये चाहते हैं, हम पे इल्जाम ना लगाओ, नूह जैसा नबी हो बेटों को बुलाए वो जवाब ना दे, और जब बेटा बेटा नहीं रहता, मोहम्मद जैसा नबी हो वो सहाबी को बुलाए वो जवाब ना दे, और जब बेटा बेटा नहीं रहता उम्मती उम्मती कैसे रह जाएगा?
जियो जियो जियो। मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है ना? अच्छा, एक दफा यक ज़बान होके दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। हलाली जो भी होगा बात उसकी एक होती है। हलाली जो भी होगा बात उसकी एक होती है। उसे क्योंकि अली मुर्तजा की टेक होती है। अली को मानकर दिल से नारा जो लगाता है हदीस से मुस्तफा है, उसकी अम्मा नेक होती है। भाई तवज्जो है ना? थक तो नहीं गए? थक गए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिंबर अभी हवाले कर दूं, क्योंकि मैं मिंबर पर हाजिरी देने आया हूँ, कब्जा करने तो आया नहीं। अल्लाह ने हज़रत आदम को मुस्तफ़ा बनाया, औलाद को नहीं। जनाब नूह को बनाया, आले नूह को नहीं बनाया। अल्लाह कहता है कि इसने आवाज़ दी, सदा दी। मेरे भाई के अमन पे बवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं माशाल्लाह ये बवाज़ बुलंद है तो इससे आहिस्ता दरूद सुना दीजिए। सलामत रहे, आप आबाद रहे। भाई वजह क्या है? कहा ये कश्ती नूह में सवार होने आया नहीं, वापस पलटा नहीं। मैंने कहा यार रब्बुल इज़्ज़त जान तो बचा रहा है, जान बचाना नमाज से भी अफजल रखा तूने रखा, रोज़े से अफजल रखा जान बचाना, हज से अफजल रखा जान बचाना। फिर वजह क्या है? ये जान तो बचा रहा है, ये वो अमल कर रहा है जो नमाज से भी अफजल है, ये वो अमल कर रहा है जो रोज़े से भी अफजल है, ये वो अमल कर रहा है जो हज से भी अफजल है। अल्लाह पुकार कर कहता है बेशक अफजल ये कर रहा है, लेकिन अफजल करने का कायदा ये था जान बचाई जाए, लेकिन सफीने नूह में सवार होके, सफीने को छोड़ के नहीं। जुमला लेते जाना, सफीने को छोड़कर नहीं। ये अफजल है नमाज से, लेकिन अफजल है कायदे को तोड़ के अदा कर रहा है। ये अफजल है लेकिन कानून को तोड़ के अदा कर रहा है। मुझे बताओ तो सही, एक सफीना जनाब नूह ने बनाया है, एक सफीना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बनाया है। ये लकड़ी की कश्ती है, वो हुसैन की कश्ती है, ये पानी पे चलती है, वो विलायत अली पे गामजन रहती है। और मुझे बताओ तो सही, जो पानी पे चलने वाली कश्ती को छोड़कर अफजल अदा करे वो भी जन्नत नहीं जा सकता। जो विलायत पे चलने वाली हुसैन को छोड़कर नमाज पढ़े वो भी जन्नत नहीं जा सकता। सलामत रहे, आप आबाद रहे। नाराए हैदरी। सलामत सलामत दिल बोला, सुबह के साथ दिल बोला, सुबह के साथ दिल बोला। नाराए हैदरी। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। भाई तवज्जो है ना? अल्लाह ने इस्तिफा किया, मुस्तफ़ा बनाया आदम को व नूह। फिर उसके बाद आले इब्राहीम, अब जनाब इब्राहीम को चुना आल समेत। आल समेत क्यों चुना? का इसलिए कि हमने दोनों का इम्तिहान लिया, दोनों हुए इम्तिहान में कामयाब, इब्राहीम भी आल भी, तो हमने दोनों को चुन लिया। इम्तिहान किस तरह लिया? कहा जनाब इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि मैं ज़िबा करने जा रहा हूँ। तवज्जो भाई, मुझे ये बताएं, अहले सुन्नत जो हज़रात बैठे हुए, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जाके उल्मा से पूछे, कहते कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा भी ख्वाब में गए थे। तवज्जो, ख्वाब में गए थे। और इब्राहीम से पूछो तो सही, एक ख्वाब इब्राहीम ने देखा, बकौल आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा शबे मेराज भी ख्वाब में गए थे। तो याद रखिएगा, इब्राहीम ने ख्वाब की ताबीर बताई है, आप कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ख्वाब में मेराज में गए थे। तो याद रखिएगा, ख्वाब की ताबीर हुआ करती है, ख्वाब में मेराज नहीं हुआ करती। तवज्जो का तालिब, ये ताबीर कैसे हुई? कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है मैं बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ। भाई तशरीफ़ ले आए, पढ़ने वालों की तादाद काफ़ी है।
जो वक्त दिया गया उसे मैं तमाम करूँगा, ताकि जो मुंतज़मीन है वो मेरे करीब आके शलवार पे यूं ना कर सके। तो जो है मिंबर पे खड़े होने वाले की इज्जत भी उसके अपने पास होती है, और मिंबर पे आने वाला भी अपने वक्त में अच्छा लगता है। जो अपने वक्त से हट कर आए उनके खिलाफ तो हम खुद लड़ रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं? भाई इब्राहिम का भी इम्तिहान लिया, आले इब्राहिम का भी इम्तिहान लिया, यहाँ से लेकर चले। ये इम्तिहान जो है ना, ये शैतान को बड़ा बुरा लगता है। ये शैतान को कभी भी अच्छा नहीं लगा। इसने हुलिया बदला, भेष बदला, शक्ल बदली। आया जनाब इब्राहिम के पास, कहा जनाब कहाँ जा रहे हैं? कहा मैंने ख्वाब में देखा है, बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ। कहा हजूर, कहाँ ख्वाब की बात पर यकीन कर लिया। इन्होंने कंकर उठा के मार के कहा शैतान मरदूद मेरी नज़र से दफा हो जा। तवज्जो, उन्होंने कहा हजूर आपने पहचाना कैसे? कहा देखते नहीं जो नबी के ख्वाब में शक करे। जियो जियो सलामत रहो, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। जो नबी के ख्वाब में शक करे वो शैतान होता है। और उम्मत मुझे बताए तो सही, इब्राहिम छोटे नबी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा बड़े नबी है। जो छोटे नबी के ख्वाब में शक करे वो भी शैतान है, और जो बड़े नबी की जात में शक करे। जियो जियो जियो, मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है कि नहीं? ये शैतान भागा। ये तीन जो मुजस्मे लगे हुए ना, मैं बताने लगा हूँ ये तीन मुजस्मे बने कैसे। ये दौड़ा, इसने फिर हुलिया बदला, शक्ल बदली, हैयत बदली, कद बदला, फिर सामने आया। कहा जनाब इस्माइल आप कहाँ जा रहे हैं? कहा देखते नहीं बाप ले जा रहा है। कहाँ? ज़िबा करने। ज़िबा होने जा रहा हूँ, ज़िबा करने जा रहा है, ज़िबा होने जा रहा हूँ। मैं उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल कर सकता हूँ? इस मिंबर पे खड़े होकर काज़मी साहिबान की इस मजलिस में मुझे बताओ तो सही, बड़ा सवाल करते हो कि जब इमाम हुसैन को पता था कि ज़िबा हो जाएंगे, जब पता था औलाद ज़िबा हो जाएगी, तो करबला गए क्यों? इमाम हुसैन से बाद में पूछना, पहले जनाब इब्राहिम और इस्माइल से पूछो। जब इस्माइल को पता है ज़िबा हो जाएंगे तो इब्राहिम के साथ जा क्यों रहे हैं? तवज्जो है कि नहीं? भाई पूछना बनता है ना, लेकिन वहां सवाल नहीं है। जैसे ही कहा ना कि क्यों, कहा वो ज़िबा करने जा रहे हैं, मैं ज़िबा होने जा रहा हूं। इन्होंने कहा भाई बाप बूढ़ा हो गया है, दिमाग काम करता नहीं। इन्होंने इतना सुनना था, कंकर उठाया, मार के कहा शैतान मरदूद मेरी नज़र से दफा हो जा। ये भागने लगा, हाथ जोड़ के कहता सरकार वो तो बड़े नबी थे, उन्होंने तो पहचान लिया, आपने कैसे पहचाना? बुजुर्ग चुप हो गए तो मुझे दुख होगा। जवानों की ज़बानें जो चाय के ढाबों में बोलती है, जो चौपालों में बोलती है, जो गली मोहल्लों में बोलती है, वो जिक्र अली में आकर चुप कर जाए तो मुझे दुख होगा। मुझे बताओ तो सही आपने कैसे पहचाना? जनाब इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं तूने देखा नहीं जो नबी के दिमाग में शक करे वो तो शैतान होता है, और मुझे बताओ तो सही जो छोटे नबी के दिमाग में शक करे वो छोटा शैतान है, और जो बड़े नबी के दिमाग पे इज़्यान की बात करे वो सबसे बड़ा शैतान हो जाता है। जियो जियो जियो। तवज्जो है क्या नहीं? यहां से फिर दौड़ा, तीसरा कंकर इसने खाया घर की दहलीज पर। घर पर आया, आके कहता है जल्दी चलिए हाजरा, जल्दी चलिए। कहा कहां? कहां कहां का सवाल नहीं है, बेटा ज़िबा हो जाएगा, जल्द आ जाए मेरे साथ। इन्होंने इतना सुनना था, कंकर उठाया, मार के कहा शैतान मरदूद मेरी नजर से दफा हो जा। तवज्जो का तालिब हूँ, इनका शैतान मरदूद मेरी नजर से दफा हो जा। उनका भाई वो तो मासूम भी थे, नबी भी थे, उन्होंने तो पहचान लिया, आपने कैसे पहचाना? का देखता नहीं जो नबी की गैर मौजूदगी में, नबी की गैर मौजूदगी में नबी की बीवी को घर से ले जाने का क्या है? जियो जियो जियो, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं,
अल्लाह ने ओहदे भी इन्हीं को तकसीम कर दिए। खिलाफत अता की तो जनाब आदम को, नबूवत अता की तो जनाब नूह को, रिसालत और इमामत अता की तो जनाब इब्राहिम को। मैं कहूँगा या रब्बुल इज़्ज़त, ओहदे तूने 3 तकसीम किए हैं, हस्तियाँ 4 हैं, आदम है, नूह है, आले इब्राहिम है, आले इमरान है। क्या आले इमरान को कोई ओहदा नहीं देगा? तवज्जो का तालिब हूँ। मसाइब मेरे बाद आने वाले पढ़ेंगे, फ़ज़ाइल में हाज़िरी देकर मैं मिंबर हवाले कर दूंगा। जो वक्त दिया गया वो तमाम हुआ। 2 मिनट के गुफ्तगू सुन ले, दुनिया के लिए भी काफ़ी है, आखिरत के लिए भी काफ़ी है। अल्लाह ने कहा वो जो मैंने ओहदे उन्हें दिए थे वो उनके लिए खल्क़ किए थे। एक ज़ाती ओहदा रखा है, वो मेरे लिए है या मेरे जैसों के लिए है? तवज्जो का तालिब हूँ। या मेरे लिए है या मेरे जैसों के लिए है? मैंने कहा या रब्बुल इज़्ज़त, जैसों से क्या मुराद है? कहा मैंने कुछ हस्ती ऐसियाँ खल्क़ की हैं जिनको देखोगे तो तुझे अल्लाह याद आएगा, आंखें देखोगे तो अल्लाह याद आएगा, चेहरा देखोगे तो अल्लाह याद आएगा, ज़बान देखोगे तो अल्लाह याद आएगा। वो हस्तियाँ ऐसी हैं कि ऐनुल्लाह भी है, वजुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, जुमुल्लाह भी है, यदुल्लाह भी है। जहाँ से आए हैं वो बैतुल्लाह भी है, जो उनका दोस्त है वो रज़ी अल्लाह भी है, और जो उनका दुश्मन है वो लानतुल्लाह भी है। जियो जियो जियो, मैं शुक्रगुजार। ये जो ओहदा रखा है ना, चौथा ओहदा, या अपने लिए रखा है या अपने जैसों के लिए रखा है। मैंने कहा वो चौथा ओहदा है कौन सा? अल्लाह ऐलान करके कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व यूतुनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। मैं अल्लाह तुम्हारा वली, ये रसूल तुम्हारा वली, और वो अली तुम्हारा वली जो हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दे देता है। तवज्जो है ना भाई? देखिए ये जितने सामने कैमरे लगे हुए हैं ना, इनमें लाइट एक ही आ रही है, वापडा की। वापडा लाइट ले ले तो सब बंद हो जाएंगे, बज़ाहिर जिनमें बैटरीज नहीं है सब बंद हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? लाइट देगा तो सबको एक जैसी मिलेगी। अगर 110 वोल्ट देगा तो 110 वोल्ट मिलेगी, 220 देगा 220 मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जो वापडा है लाइट का सोर्स एक है। तवज्जो का तालिब हूँ, सोर्स एक होना तो चीज़ों में फ़र्क नहीं आया करता, क्योंकि उसका ज़र्फ एक होता है। इससे ज़्यादा डिटेल में ना जा सकता हूँ, ना वक्त है, अपने वक्त पे तमाम करूँगा। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह ने 3 हस्तियों को ओहदा विलायत दिया है, लेकिन लफ्ज़ विलायत बार बार इस्तेमाल नहीं किया। तवज्जो, लफ्ज़ विलायत बार बार इस्तेमाल नहीं किया। विलायत एक है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। विलायत अलग से नहीं आई। और वो अली वली जो हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ ओहदा एक है, उसी में अल्लाह भी आता है, उसी ओहदे में रसूल भी आता है, उसी ओहदे में अली भी आता है। और मुझे बताओ तो सही, कहने वाला खुदा एक है, पहुँचाने वाला जिब्राइल एक है, सुनाने वाला रसूल एक है, दर्ज करने वाली कुरान किताब एक है। कहीं अल्लाह कह रहा है मैं अल्लाह तुम्हारा वली, ये रसूल तुम्हारा वली और अली तुम्हारा वली। कहीं अल्लाह कह रहा है अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की अताअत वाजिब, रसूल की अताअत वाजिब, उलिल अम्र अली की अताअत वाजिब। और मुल्ला मुझे बता तो सही, कुरान में से 3 वली भी मिले हैं, 3 अताअतें भी मिली है, तो मुझे ये बता नमाज के अंदर 2 वली वाजिब 1 वली बातिल कैसे हो जाए? मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। सलामत आप आबाद, सलामत सलामत।